ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलते हुए टीम बॉस असनोड़ा क्रिकेट टीम की 8 ओवर का मैच है। 2 ओवर पावर प्ले, 5वां ओवर और 1 ओवर होगा जो बैटिंग पावर प्ले का। पुनाजी कलंगुटकर और उन्हीं के साथ विवेक, ये दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर टीम बॉस असनोड़ा क्रिकेट टीम की। टॉस जीता ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया मैदान पर। दोनों अंपायर शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर जो स्क्वायर लेग पर सामने राजेश शिंगणापुरकर, उन्हीं के साथ सर वामन मयकर, कमेंट्री बॉक्स में श्याम कलंगुटकर और मैं अशोक नाइक, हमारे साथ प्रीतेश जो स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। और पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर विशाल गेंदबाजी करने के लिए। तो अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहले ओवर की पहली गेंद विशाल केवट जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर बॉलिंग बार पर सामने पुनाजी कलंगुटकर। सेमीफाइनल का मुकाबला, पहली गेंद और छोटी गेंद हुक किया इस बार डीप लॉन्ग लेग पर और पहली गेंद पर बड़ा शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहली गेंद पर बड़ा आगाज करते हुए बड़े शॉट के साथ शुरुआत होती हुई टीम बॉस असनोड़ा क्रिकेट टीम। स्कोर बोर्ड पर टोटल 6 रन बिना किसी नुकसान से। नॉट सेकंड एंड पर लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक और अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए विशाल। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी पहली गेंद जो कि पटकी हुई गेंद थी और उस पर एक लॉन्ग लेग पर बड़ा शॉट और उसके बाद एक अच्छी गेंद पर सम्मानजनक खेला। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को थोड़ा सा बिल्कुल बीट किया और गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में, सैयद बद्दी के। एक अच्छी गेंद, 2 फील्डर है बाहर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप मिड विकेट पर। ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम टॉस जीता और सामने लेफ्ट हैंडर विवेक स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल, विवेक ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। पावर प्ले का पहला ओवर एक बड़े शॉट के साथ स्ट्राइक पर एक बार फिर से आते हुए पुनाजी कलंगुटकर जो सामना करेंगे विशाल की गेंदबाजी का। अच्छा शॉट सामने अपने फॉलो थ्रू में, बहुत सुंदर फील्डिंग। और जब तक समीर धूरी आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान से। भूमिका 11 वेरला कांडका, जिनसे और से आयोजन इस प्रतियोगिता का चौथा पर्व ऑल गोवा म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हुई और
टीमों के बीच में दो बेहतरीन टीम, एक ईशा एडवेंचर्स वास्को तो दूसरी और टीम बॉस असनोड़ा। बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर सतीश यादव दिखाई देते हुए, जो नौ रन बिना किसी नुकसान से पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन, सतीश यादव बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद और मिस्टर शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई। की गेंद जो बीचों बीच होनी चाहिए थी, अगर बीचों बीच लगती तो सीमा रेखा से बाहर जा सकते थे, लेकिन ऊपर लगी गेंद और स्क्वायर लेग पर एक मौका मिला कैच पकड़ने का। कैच को पकड़ा, पहली बड़ी सफलता मिली ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। और पिंच हिटर न्यू बैटर सिद्ध वेर्नेकर मैदान पर स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। स्कोर रुका हुआ 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। ड्राइव किया इस बार और फॉलो थ्रू में लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, सामने गेंद को ड्राइव किया इस बार और बहुत सुंदर कैच। कैचेस विन मैचेस हम हमेशा कहते हैं इस मैदान पर। अगर पिछले 2 दिन की चर्चा करेंगे शाम, 2-3 बेहतरीन कैच पकड़े गए हैं मैदान पर, और ये मेरे ख्याल से और एक बेहतरीन कैच जो कि अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने पकड़ा। दूसरा धक्का लगता हुआ सिद्ध वेर्नेकर बिना खाता खोले 0 पर वापस, स्कोर रुका हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक गेंदबाज सतीश यादव और सामने न्यू बैटर प्रीतम विवेक का साथ देने के लिए। 8 ओवर का मैच है, 7 विकेट है, अच्छा आउटफील्ड है, बिल्कुल मौसम ठीक ठाक है। देखना होगा अब आने वाले बल्लेबाजों को बिल्कुल एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक साझेदारी की सख्त जरूरत मैदान पर। और सतीश यादव अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। फील्डिंग में परिवर्तन, एक सिली मिड ऑन बिल्कुल नजदीक लगा चुकी है टीम ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी गेंद इस बार, फ्रंट फुट पर एक रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद, एक बिंदी गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर सैयद बद्दी ने। आज शाम कमेंट्री बॉक्स में से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सैयद बद्दी, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। छोड़ा इस बार जाने दिया, बिल्कुल देखा जैसे गेंद को गेंद दूर है, शायद इस वक्त छेड़खानी करनी महंगी बन सकती है। और सही किया मेरे ख्याल से बल्लेबाज प्रीतम ने, गेंद को छोड़ा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। राइट आर्म ओवर द विकेट सतीश यादव एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर।
आगे निकले, फुल टॉस गेंद हल्के से चॉप किया ऑन साइड पर, जब तक स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी विकेट कीपर को कलेक्ट करने के लिए। एक सिंगल बना, प्रीतम ने अपना खाता खोला और स्कोर बड़ी देर के बाद आगे बढ़ा, 10 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर चलता हुआ ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम की ओर से। शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, बाद में 5वां ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर। लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद, आउट। बल्ले का भीतरी किनारा, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए बिल्कुल, और भीतरी किनारा लेते हुए सतीश यादव और एक धक्का में खेल पावर प्ले का। दूसरा ओवर सतीश यादव का। थोड़ी सी सतीश यादव की स्पेल की चर्चा करेंगे। 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 1 रन दिया। सेमीफाइनल में इससे बढ़िया मेरे ख्याल से गेंदबाजी का योगदान क्या रहेगा अपने टीम के लिए। फील्डिंग में तब्दीली होगी क्योंकि पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और न्यू बैटर नए बल्लेबाज मैदान पर। समीर, प्रीतम और समीर दोनों बिल्कुल नए बल्लेबाज। प्रीतम 1 पर समीर को खाता खोलना पड़ेगा और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ मैदान पर। शुरू में लेफ्ट आर्म गेंदबाज विशाल ने शुरुआत की थी, उसके बाद सतीश यादव, और एक बदलाव दिखाई देता हुआ जो तीसरा ओवर, और सामने बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में भी परिवर्तन हो चुका है मैदान पर और गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं विनोद विल्सन, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। अब फील्डिंग में परिवर्तन, डीप लॉन्ग ऑन, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीसरे ओवर की शुरुआत। फुल टॉस गेंद इस बार आगे निकलकर खेला और जब तक डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, बैकअप हो रहा था। खराब फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग। जो 1 रन था वहां पर और 1 रन मिला स्कोर के खाते में और 2 रन मिले टोटल। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रनों पर, 3 विकेट पर 12 रन। तीन पर खुद के व्यक्तिगत प्रीतम स्ट्राइक पर, बैकफुट पर कट किया, इस बार कवर पर फील्डर लेकिन दूर है थोड़ा सा। और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना दिया स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मैच है, एक 70-80 का टोटल बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से पूरे टीम इस टूर्नामेंट में हम चर्चा करेंगे, सैयद बद्दी जिस अंदाज के साथ खेल रहे हैं तो एक 80-90 का टोटल बनाना पड़ेगा। तेज गेंद छोड़ा, इस बार जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। आज आसिफ सिंगनगुट्टी वो भी खेल रहे हैं, यासिन सिंगनगुट्टी वो भी खेल रहे हैं। ईशा एडवेंचर्स वास्को टॉस जीता, सेमीफाइनल का मुकाबला और फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई टीम बॉस असनोडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। ड्राइव किया इस बार, बहुत अच्छा शॉट। बसुराज मदार जो मिड विकेट पर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। 5 ओवर का मैच बिल्कुल गेम प्लान अलग होता है, लेकिन 8 ओवर का मैच आपको अलग गेम प्लान के साथ खेलना पड़ेगा। कहां पर हमला करना है, कहां पर रक्षात्मक तरीके से, कहां पर सिंगल डबल पर ज्यादा रन दो के जोर देना पड़ेगा। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन बिल्कुल
गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अपने फॉलो थ्रू में आते विनोद विल्सन धीरे धीरे अगली गेंद करने के लिए। एक बहुत अच्छा ओवर किया जो पिछला ओवर रहा, दूसरा ओवर मैच का पावर प्ले का, सिर्फ 1 रन और 3 विकेट चटकाए सतीश यादव ने। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद। एक अच्छा कैच भी पकड़ा अपने फॉलो थ्रू में। खेल इसी बीच मैदान पर और एक ओवर का समाप्त हुआ, यानी 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल 14 रन 3 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। कल बहुत संघर्ष करना पड़ा, ईशा एडवेंचर्स रास्ता आसान नहीं बना सेमीफाइनल के लिए। शाम के दौर में 6 गेंदों में 21 रन थे जो क्वार्टर फाइनल में। तब ऐसा लगा कि आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगता तो शायद रुकना पड़ता ईशा एडवेंचर्स वास्को। समीर धुरी थोड़ी सी खलबली मचा चुकी थी दिल में बिल्कुल, लेकिन वहीं पर आखिरी गेंद पर 2 रन बने और ईशा एडवेंचर्स सेमीफाइनल में ईशा एडवेंचर्स ने प्रवेश किया। लेकिन बिल्कुल एक यादगार मुकाबला रहा, दर्शकों को देखने के लिए बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। बॉलिंग में परिवर्तन, बसवराज मदार आ चुके। 3 ओवर का खेल 14 रन, थोड़ी सी नाजुक शुरुआत। 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, बल्लेबाजी अभी भी बाकी है और कम से कम मैं अभी भी कहूंगा एक 70-80 के पास जाना पड़ेगा। एक 70-80 का टोटल, क्योंकि सामने गेंदबाजी है, सीत वेर्णेकर है, नामदेव बाणावलीकर है, रोहन सालगावकर है, पूनाजी कलंगुटकर है। गेंदबाजी है, लेकिन गेंदबाजी के लिए 70-80 का टोटल देखा जाएगा। चौथे ओवर की शुरुआत, बसवराज मदार थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और एक ओवर रहेगा जो 5वां ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का, लेकिन उससे पहले यह चौथा ओवर। स्लोवर वन इस बार, धीमी फेंकी गेंद, बल्ले को हटाया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। समीर और समीर के साथ प्रीतम। फ्लाइटेड गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल खेलना चाहते थे। गेंद टर्न हुई जो कि टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और ये पहला बड़ा शॉट, बड़ी देर के बाद पुना जी ने पहली गेंद पर अब बड़ा शॉट लगाया था और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट पर गगनचुंबी। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार शॉट आमपोल मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे। शायद जल्दबाजी की, मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए था। एक शॉट आप लगा चुके थे, छोटी गेंद जरूर थी लेकिन दूर से खेला, बिल्कुल फुटवर्क नहीं था। थोड़ा फुटवर्क करते तो इस गेंद पर भी शॉर्ट आर्म पुल के साथ मिड विकेट पर छक्का लगा सकते थे, लेकिन बसवराज मदार ब्रेक तो दिलाते हुए स्कोर रुका हुआ 20 पर 4 विकेट के नुकसान पर डीजे। विकेट के नुकसान पर एक बड़ा शॉट, बाद में एक शायद बिल्कुल फिर से एक मौका जरूर था मिड विकेट पर बड़े शॉट के लिए, लेकिन टाइमिंग और बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क अच्छा नहीं हुआ। रोहन सालगावकर न्यू बैटर मैदान पर और बसवराज मदार अपने बॉलिंग मार्ग पर। चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर। ऑन साइड पास करने पर हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से आगे गिरी। 1 रन पूरा किया।
बहुत अच्छी फील्डिंग, मुश्किल सा मौका था। मैं नहीं कहूंगा कैच, हाफ चांसेस भी मैं नहीं कहूंगा शाम, क्योंकि बहुत दूर थे, लेकिन बहुत आसिफ की कमाल करनी पड़ेगी। अपने आप को बिल्कुल गेंद पर झांक दिया, शरीर को फील्ड किया, गेंद को एक सिंगल के साथ खाता खोला, स्कोर पहुंचा 21, लॉस ऑफ 4 विकेट। और बहुत अच्छी गेंद, लगभग करीबी मामला था मेरे ख्याल से स्टंपिंग के लिए, बच चुके, वहां पर बच गए मेरे ख्याल से बल्लेबाज। आधे ओवर, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5वां ओवर होगा बैटिंग पावर प्ले का। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। $14 for the loss. In fact, 21 for the loss of 4 wickets after 4 overs. Halfway stage, team bosses Nora. As far as the bossing is concerned, team from Vasco is bossing this game. Pouncing all over the batsmen of Asnora. Got rid of Kunaji Kalangatkar early, then said Vivek and also Samir went early. These two men need to get a partnership going. This is the power play over where 3 fielders are allowed outside the 30-yard circle. Men at long on, long off and deep mid-wicket on the fence. Satish Yadav will be continuing from the far end. What a spell he bowled in that previous over which he came on. Got rid of Punaji Kalangutkar, accounted for Sid and also Vivek. 3 wickets in that over. Fantastic bit of bowling from him. You can see all these live updates, all the streaming on tenniscricket.in. So here's Satish to Rohan. Again, some delay. Nicely bowled. Will just be coming back for the second one. Yes, he's coming back for the second one. Chance of a run out at the bowler's end? No, not quite. A couple of runs taken. Big man, buddy, behind the stumps. Always hopeful that the fielder just throws to him and he just whips off the bails pretty quickly. As far as the previous over was concerned, last delivery, stumping chance gone begging. 23 for the loss of 4 wickets. 5th over in progress. Let's that one go, and that will be wide. Extras. Officials in this particular game, Shusharan Dabholkar, aka Babu Dabholkar, and Rajesh Signapurkar, both very experienced umpires. Swing missed. Dot delivery. Just trying to go up and over the cover fielder. Missing it completely. Talking about scoring, it is handled by Pritesh Kamri. Nicely whipped on the bounce, and the fielder will just cut it off. Another second. Oh, that's gone. What happened there? Always 2 runs there, but Pritham very slow off the blocks. Rohan quickly to the other end, but his partner was nowhere near in that frame. He's gone this time. It's 5 wickets down. Half side done packing of the team boss Asnora. It's 23 for 5. 24. 25 for 5.
So new man in is Santosh. In the air, chance, fielder coming in. Lup. Oh, just missing it. The ball was always swirling in the air. And Rohan providing some chances, and those are not been taken by Aisha Adventures Vasco. Just that Rohan and this man, last recognized pair as far as the batting is concerned of Team Boss Asnora. They've got few batting left, but still Rohan holds the key from here on. Nicely played, nicely timed. Straight to Samir, that's gone through. Vinod Wilson in pursuit, and will be a couple of runs to Santosh. So far has been a pretty good over this. Score moves on to 28 with that couple. That's wide, extras. It's a bit wavered. Score moves to 29. 8 overs game, first overs mandatory power play overs, fifth over again the batting power play. Again let's let go, and again it will be wide. Score moves on to 30. This is going at 6 runs per over at the moment. Team Boss Asnora. In the air, chance, and taken by the birthday boy. Big boy making some ground and sending Santosh back in the pavilion. Satish gets an 5 overs, 20, in fact 30 for the loss of 6 wickets. 30 for 6 after 5 overs, and change in bowling. It will be Vishal. New man in, Vishant is at the non-striking end. Nicely played over covers. Will just be a single. Yasin Sindhian Gutti. The fielder down there. Last 3 overs left. In fact, only these 17 deliveries left, and 17 deliveries you need to get most out of it, and these two men surely will be looking to get maximum out of a few deliveries that they face. Looking for the reverse, missed it completely. Is that the modern day batsmen, when they try to put that reverse sweep into play, why do they choose the full delivery? Still a big worry, big question that I've raised most of the times. Nicely played down the ground on the bounce to Basu. Will just be a single.
Score moves to 32. At the start, with the first maximum on the very first delivery, looked like 80, 90 would be on the cards, but the dismissal of Punaji and then flurry of wickets has completely diminished the scoring. It's nicely played. Lot of work for Lup Lup. No matter how quick, the outfield is very fast. And that's gone for 4. Score moves on to 36 with that boundary. Swing, neck and gone. Faintest of necks. And Buddy takes a regulation catch. And that's the seventh wicket down, in fact. It's 36 for 7. Telephone number to me, 810-4792. Big worry for the Asnora. Aniket, the new man in, trying for the reverse straight away, missing it completely. Dot delivery. So after completion of 6 overs, it's 36. 36 for the loss of 7 wickets. Very experienced Vinod Wilson. 36 for the loss of 7 wickets. Swing missed. Dot delivery. Talking about this tournament. Bhumika 11 Kanka organizing this 4th All Goa Panchayat and Municipality level cricket tournament here at the Kumyoma Road ground, Girim. This is the first semi-final. Neck just gone through. Just wide of Buddy. Just couldn't quite hold on to it. And that's a single taken. Talking about another tournament, Kalangut Champions Trophy. Awesome Boys Kalangut organizing 6th All Goa Cricket Tournament, Taluka level, that is, from the 31st May, 1st and 2nd June. Winners to be getting rupees 1,55,500. Runners up will get rupees 77,777. Back live again, and that's gone. Salvages himself this time. Buddy takes that catch and sends Aniket back in the pavilion.
is a left-hander. Nicely played in the air though. And very good footwork by Asin Shingangutti. Single taken. Score moves on to 38. 38. Vishant still out there. Another 8 deliveries left in this innings. That's gone. Knocked him over. Yorked himself. Looking for the reverse and furniture disturbed. It's 38 for 9. And totters at the moment. In fact, nothing going their way. Not a single batsman into double figures. 810479220. Dev Banavlekar. He too can go big and definitely needs to go big. No time to waste at the moment as it's only 38 for 9. Last 7 deliveries left in this innings of Team Boss Asnora. Put into bat by the Isha Adventures Vasco after winning the toss. Requesting Vedang Naik to please come here as early as possible. Looking for the reverse, missed it completely, and that's a dot delivery to end the over. After completion of 7, it's 38 for 9. Isha Adventures Vasco winning the toss. Dhuri will be bowling the final over. One CSK fan asking for another CSK fan. Ajay Helgekar asking for Vedang Naik. Yes, so time restriction. So extra fielder has been put inside the 30-yard circle. A penalty for the bowling team. Swing missed. Dot delivery. Let's see if the extra fielder being put into the 30-yard circle can give some runs for the batting team. Nicely bowled. It would have gone onto the stumps. Or is it? Just the umpires are having a close look. Seems to be fine. It's a dot delivery nevertheless. Swing. Missed. Dot delivery. 38. Final 3 deliveries left. 3 deliveries on the trot have been dot. Nicely placed in the gap. Good work by Vinod Wilson. Will just be a single. Brings tall man Namdev Banavlekar on strike. Can he strike big? 2 big hits and it will be 50 plus. 39 will make it to 45. 45 will make it to 51. Easier said than done. Namdev should hit them. And Samir is not that kind of bowler. He'll give you those runs. Short pitch delivery in the air. He is settling under it.
and will take it easily. And the team bosses Nora have been bundled out for 39. 39 for 10 inside their 8 overs. So Isha Adventures Vasco, when they come out to bat, they'll require 40 to win in 8 overs. Their run chase will start at 5 runs per over, in fact. So just brief reminder, team bosses Nora, after being put into bat by the Isha Adventures Vasco in the semi-final one of this Bhumika 11 trophy, fourth Bhumika 11 trophy, have bundled out for 39. Talking about the batting, top scored by Rohan Salgaonkar with 9 and Punaji Kalangutkar with 8. 810 4792 2020. Whose telephone number it could be? Talking about the bowling, well, Satish Yadav was the pick of the bowlers. 4 wickets for 10 runs. 2 overs, no maidens, 10 runs and 4 wickets. He was the pick of the bowlers. The rest all the bowlers supported him very well. Vinod Wilson sharing 3 wickets, in fact 2 wickets for 6 runs, and wicket apiece for Basu, Vishal and Samir.
एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम की। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर। ओ थोड़ी सी गेंद फील्डर को बीट करते हुए पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे। जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 6 रनों पर। शॉट ऑन पोल गया हवा में मिड विकेट पर। ओ कमाल का कैच, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। विशांत एक लाजवाब कैच, कैचेस विन मैचेस हम हमेशा कहते हैं, और वही कैच सैयद बद्दी बड़ा धक्का लगता हुआ ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। रेवंड चलिए टॉस के लिए आइए प्लीज। स्वामी समर्थ उसगांव और CKC अड़पई क्रिकेट टीम। सेमीफाइनल का अगला मैच होगा आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों टीम आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। रोहन सालगावकर एक बड़ी सफलता, लेकिन पूरा श्रेय देना पड़ेगा फील्डर को। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला। सामने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टारगेट है 40 रनों का और स्कोर हो चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा इस बार, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं था। मिड विकेट पर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। रेवंड ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। स्कोर पहुंचा टोटल 7 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ जमादार स्ट्राइक पर सामना करते हुए रोहन की गेंदबाजी का। फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई। देखना होगा 4 या 6, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौका 4 रन के लिए। जरूर खोया सैयद बद्दी का, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे समर्थ उसगांव और CKC अड़पई क्रिकेट टीम। चलो दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। आपकी टीम लिस्ट, प्लेइंग लिस्ट, टॉस के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, नामदेव बाणावलीकर गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। रेवंड उर्फ लपलप और उन्हीं के साथ आसिफ जमादार दूसरे ओवर की शुरुआत, जो पावर प्ले का और एक ओवर, और नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद इस बार, लोअर फुल टॉस हल्के से गेंद को खेला ऑन साइड पर। शॉर्ट मिड विकेट पर रोहन सालगावकर आते, गेंद को उठाते फील्ड करते। स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ 12 रनों पर। टोटल 12 रन, 40 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए, और खेल जारी है मैच का मैदान पर दूसरे ओवर का। सामने इस बार गेंद हवा में, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद निकलते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से।
गेंद थोड़ा आगे निकले थे शॉट के लिए, बल्ले का भीतरी किनारा, सफलता मिलती हुई नामदेव बाणावलीकर एक ब्रेक तो दिलाते हुए और एक विकेट चला गया ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम का स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे आसिफ सिंगनगुट्टी स्ट्राइक पर सामना करते हुए सम्मानजनक खेला। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। न्यू बैटर मैदान पर आसिफ सिंगनगुट्टी। और चलिए एक बार फिर से हम कॉल करते हैं, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला होगा स्वामी समर्थ उसगांव और CKC अडपई के बीच में। खुद का दूसरा ओवर टीम का तीसरा रोहन सालगावकर बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार टैप किया गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 23 पर। तो टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर पहले रोहन सालगावकर। स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम टॉस जीत चुकी है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। ऑफ स्टंप पर हल्के से खेला गेंद को ऑफ साइड पर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और शायद पलटे थे थोड़ा, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है 1 ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। मालूम है टारगेट 40 का है, 8 ओवर का मैच है, खेल जारी है। तीसरे ओवर का आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है। 2 विकेट जरूर बहुत जल्द खो चुकी है टीम। स्कोप किया खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इस टूर्नामेंट के साथ आने वाले 2 बड़ी प्रतियोगिता बहुत जल्द हो रही है। कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी अवेसम बॉयज कलंगुट जिनके ओर से 6th ऑल गोवा क्रिकेट का यह टूर्नामेंट 31 मई और 1 और 2 जून को यह टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिस टूर्नामेंट का इनाम है 1,55,555 और शानदार ट्रॉफी, और रनरअप्स के लिए मिलेंगे 77,777। तालुका लेवल का ये जो कि टूर्नामेंट रहेगा इस बार। और एक बेहतरीन शॉट लॉन्ग लेग सीमा पर, 6 रन के लिए और 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में, और इन 6 रन के साथ 34 टोटल स्कोर 34 रन। 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला मैदान पर देखने को मिलता था। तो हम चर्चा कर रहे थे कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी अवेसम बॉयज जिनके ओर से यह आयोजन तालुका लेवल का यह टूर्नामेंट रहेगा 31 मई के साथ 1 और 2 जून को। 1,55,000 जो इसका पहला इनाम रहेगा। और एक प्रतियोगिता की चर्चा, 4th मेंशन बॉयज ट्रॉफी 2024 ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेती हुई ये टूर्नामेंट मेंशन बॉयज जिनके ओर से आयोजन 31 मई और 1 जून और 2 जून को यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। इनाम है 1 लाख रुपए का और शानदार ट्रॉफी, और रनर्स के लिए 50,000 और ट्रॉफी, और सेमी लूजर के लिए 10,000। 4th चौथा पर्व है मेंशन बॉयज ट्रॉफी 2024। फुल टॉस गेंद हल्के से कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर
मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 35 रनों पर। अगले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही है और सीके से अड़पई क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट। मालूम है ओहो ये मौका मिलेगा, जी नहीं, थ्रो जरूर हुआ था लेकिन बल्लेबाज के पीठ पर गेंद टकराती हुई गेंद चली गई फाइन लेग पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। टोटल 35 रन, 40 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। 5 रन अभी भी चाहिए सिर्फ इस मैच को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही, खास करके सतीश यादव का स्पेल लाजवाब रहा। बसवराज मदार ने भी बहुत शुरुआत रही थी, विशाल केवट की जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और विनोद विल्सन, गेंदबाजों ने बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की। और वहीं पर जो पुनाजी का आउट होना, बहुत जल्द विकेट खोना, दबाव बढ़ गया बल्लेबाजी पर और एक के बाद एक विकेट, साझेदारी बिल्कुल नहीं बनी मैदान पर। और बॉलिंग में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत विशांत आ चुके हैं। 5 रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। स्कोर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफसाइड पर गेंद हवा में, कवर पर फील्डर, और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया। डीजे मैदान पर यासिन सिंगनगुट्टी। कुछ अजीब गरीब अंदाज खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और चौथा विकेट चला गया मैदान पर। 5 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 विकेट अब तक गिर चुके हैं। पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के सर हेमंत शेडगांवकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे। स्कोर 35 रन, 4 विकेट पर। छोटी गेंद इस बार हुक्या गेंद को स्क्वायर लेग पर, और गेंद चलेगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। सिर्फ 1 रन चाहिए अब फाइनल में प्रवेश करने के लिए ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। जो उम्मीद थी ये 2 बड़े टीम थे, एक अच्छा मैच होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सिर्फ बड़ी जीत के और ऑप्टम से ये बाहर गेंद, वाइड बॉल, तो मैच समाप्त होता हुआ मैदान पर इस सिंगल के साथ। तो अभिनंदन ईशा एडवेंचर्स वास्को आपके लिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए, और असनोडा क्रिकेट टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जुड़ जाते हैं मैन ऑफ द मैच स्कोरर के साथ। चर्चा हुई 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन और 4 विकेट। गेंदबाजी में बहुत ही लाजवाब स्पेल जिन्होंने किया। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन 4 विकेट, वो सतीश यादव मैन ऑफ द मैच इस मैच के।
सतीश यादव, आपके लिए जानकारी, फाइनल में आपको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। सतीश यादव 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। तो सतीश यादव सर, प्रकाश कांबळे जिनसे हाथों